अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुनफरिद आलम में ख़बरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। अमरीकी तारीख में एक और ज़रीन बाब का इजाफा, नुसरत चौधरी की गई पहली मुस्लिम फेडरल जज नामजद। अफगानिस्तान में फूट को तालिबान ने नकारा, बाइडन का अफगानिस्तान को सल्तनतों का क़ब्रिस्तान करार देना ही अफगान इत्तेहाद का है एतराफ़। अमरीकी इदारे के मोदी को मकबूल तरीन शख्सियत बताने पर उठे सवालात, दानिश्वरों ने पूछा मोदी बासा रहनुमा तो भारत क्यों डूब रहा है खर्च तले। आलमी ताकतों को दिखाई आंख, लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों हुए तुर्की के इस सालिसी पर मुत्तफिक। और यूरोपीय यूनियन ने काबुल में अपना सिफारती दफ्तर खोला, किया माशी इमदाद का ऐलान। अमेरिका में बांग्लादेशी नज़ात अमरीकी शहरी नुसरत जहां चौधरी को बतौर फेडरल जज नामजद किया गया है। अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा किसी मुस्लिम खातून माहिर कानून को वफाकी अदालत के जज के ओहदे पर नामजद करने का ये पहला वाक़या है। सदर जो बाइडन की तरफ से नामजद करदा 44 साला नुसरत जहां मजमूई तौर पर उन 8 अमेरिकी माहिरीन कानून में से एक हैं जिनके नाम फेडरल जजों के तौर पर तैनाती से पहले तौसीक़ के लिए अमरीकी सीनेट को भेजे गए हैं। नुसरत जहां शहरी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी अमेरिकी तंजीम अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन से वाबस्ता है। उनके बारे में अमरीकी सीनेट को ये तजवीज़ भेजी गई है कि उन्हें न्यूयॉर्क में फेडरल कोर्ट के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की अदालत की जज तैनात की जाए। नुसरत ने अब तक कानूनी माहिरीन की उस टीम की सरबराही की है जिसका काम शिकागो में पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ तैयार करना था। इससे कबल गुज़िश्ता बरस जून में सदर बाइडन ने पाकिस्तानी नज़ार जाहिद कुरैशी को भी फेडरल कोर्ट का जज नामजद किया था। तालिबान की वज़ारत ख़ारजा ने सदर जो बाइडन के उस बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए नाकाबिल कबूल करार दिया है जिसमें कहा गया था कि अफ़गानिस्तान इत्तेहाद से हासिल है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल क़हार बिल्क़ी ने अपने ट्वीट में कहा कि सदर बाइडन के ख़िताब में अफ़गानिस्तान को सल्तनतों का क़ब्रिस्तान करार देना ख़ुद अफ़गान इत्तेहाद का एतराफ़ है। उन्होंने कहा कि मुनक़सिम नहीं बल्कि मुत्तहिद क़ौमें ही हमलावरों और अज़ीम सल्तनतों के ज़वाल का सबब बनती है। कब्ज़े के ख़ात्मे के बाद हमने देखा कि किस तरह तालिबान हुकूमत ने महदूद वसाइल के साथ और मुख्तसर मुद्दत में मजमूई सलामती को यकीनी बनाया, एक मरकज़ी हुकूमत कायम की और अफ़गान कौम को मुत्तहिद किया। बल्कि का कहना था कि इख्तलाफात एक बैरूनी रुझान है जिसे गैर मुल्की हमलावरों ने अपनी बका के लिए फ़रोग़ दिया, ताहम अफ़गानों ने अपने मुश्तरका इस्लामी अक़ायद, वतन और अहम तारीख़ से उन्हें शिकस्त दी और अब वो बराबरी की सतह पर एक कौम बनने की तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपनी मुद्दत सदारत का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर वाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नामा निगारों से कहा कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका के फ़ौजी इनक़लाब के फ़ैसले का दिफ़ा करते हुए उन्होंने अफ़गानिस्तान को सल्तनतों का क़ब्रिस्तान करार दिया था। अमेरिका के 3 हरीफ ईरान, चीन और रूस मिलकर शुमाली बहर हिंद में फ़ौजी मशक़ों में मसरूफ़ है। तीनों मालिक के बहरी अफ़वाज की ये तीसरी फ़ौजी मशक़ है। ईरानी बहरिया के रियर एडमिरल मुस्तफ़ा ताजलदीनी के मुताबिक रूस और चीन के इश्तराक से ईरानी मुसल्लह अफ़वाज और पासदारान इनक़लाब की 17,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में मशक़ें जारी हैं, जिसका मकसद सिक्योरिटी और ख़ित्ते में उसकी असास को मज़बूत बनाने के साथ साथ बाहमी ताउन को वुसअत देना है ताकि आलमी अमन, बहर सिक्योरिटी और मुश्तरका मुस्तक़बिल का हामिल एक मेरीन कम्यूनिटी का क़याम अमल में आए। अमेरिका इन तीनों ममालिक के मुश्तरका प्लेटफॉर्म के सबब तशवीश में है क्योंकि वो ईरान को आलमी जौहरी डील में नहीं देखना चाहता, तो दूसरी जानिब चीन से उसे हथियारों की दौड़ में टक्कर है। तीसरी जानिब वो यूक्रेन मामले पर रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। जंग के दहाने पर खड़े यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाज़े को ख़त्म करने तुर्की अहम किरदार अदा कर सकता है। इस तरह का एतराफ़ दोनों ममालिक ने किया है। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया और दीगर कई ताकतवर ममालिक के समझाने के बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों जंग के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं और इसी दौरान इन दोनों ममालिक ने इत्तेफाक ज़ाहिर किया है कि इन दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी को कम करने में तुर्की ही बेहतरीन सालिस का किरदार निभा सकता है। इधर तुर्क सिफारती ज़राए के मुताबिक तुर्की ने नवंबर में दोनों मालिक को तजवीज़ दी थी, जिस पर दोनों मालिक ने इत्तेफाक भी जाहिर किया है। तुर्की इस तनाजुर में मुज़ाकराती अमल शुरू कर रहा है, लेकिन रूस ने कहा है कि यह मरहला अभी इंतहाई इब्तदाई सूरत में है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दोगान ने भी कहा कि वो फरवरी में यूक्रेन जाएंगे। तीसरी जानिब यूक्रेन के मसले पर अमेरिका और रूस के वज़राए ख़ारजा ने जुमा को आपस में मुलाकात भी की, लेकिन किसी तरह की कोई मुस्बत पेशरफ्त न होने का ऐलान किया गया।
عالمی سطح پر سیاسی رہنماؤں کی مقبولیت کی درجہ بندی کرنے والے ایک ادارے مارننگ کنسلٹ پولیٹیکل انٹیلیجنس نے 31 عالمی رہنماؤں کے سروے میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دنیا کے تمام سیاسی رہنماؤں کے مقابلے میں سب سے مقبول ترین رہنما بتایا ہے۔ اس سروے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مودی کو ملک کے 71% لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ سروے کی خبریں عام ہونے پر بائیں بازو سے وابستہ سرکردہ دانشور اتل انجان نے کہا کہ اس سروے کا حقیقت اور سچائی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر مودی اتنے ہی مقبول رہنما ہے تو دنیا کے دیگر ممالک بھارت کو امداد فراہم کرنے کے بجائے اب قرض میں کیوں ڈبو رہے ہیں؟ یو پی کا انتخاب 2024 کے ان عام انتخابات کا سیمی فائنل ہے اور لوگوں کے دل و دماغ پر قبضے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ اتل کے مطابق اس کے لیے اس تنظیم ہی کی طرح انڈیا ٹوڈے میگزین کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ایڈیٹر گلڈز آف انڈیا کے سیکرٹری سنجے کپور کا کہنا ہے کہ اس طرح کے سروے کا مقصد ہی حکمرانوں کی تعریف اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہوتا ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو بتایا کہ یورپی یونین نے کابل کے اندر اپنا ایک سفارتی دفتر باضابطہ طور پر کھول دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس اور افغانستان کے ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے اندر یورپی ڈپلومیٹک آفس نے باضابطہ طور پر کام شروع کر دیا ہے۔ یورپی یونین کے نمائندوں کے ساتھ تعمیر ملاقاتوں کے بعد یورپی یونین نے باضابطہ طور پر کابل میں اپنا سفارت خانہ کھول دیا ہے، جہاں ان کی مستقل موجودگی ہوگی اور آپریشنز بحال ہوں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان بلخی کے مطابق یورپی یونین نے 22 کروڑ یورو کی فلاحی امداد کے علاوہ 26 کروڑ 80 لاکھ یورو کی اضافی امداد کا بھی اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی اس امر کو بھی واضح کیا ہے کہ افغانستان میں یورپی سفارتکاروں کی موجودگی طالبان کے اقتدار کو تسلیم کرنے کے مترادف نہیں۔ گزشتہ برس اگست میں طالبان کی طرف سے اس وسطی ایشیائی ملک کا انتظام سنبھالنے کے بعد عالمی طاقتوں کی طرف سے امداد رک جانے کی وجہ سے اس ملک میں انسانی بحران شدید ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی اہم بین الاقوامی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیے، جہاں آپ دیگر خبریں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔